तुम्हारे जैसे मन की भक्ति को पहचानने के लिए कई बार इस द्रव्य की शक्ति दिखने हो जाती है, ऐसी तुम्हारे मन की कुवत क्या है, वो धन में जब परिवर्तित होती है तब जाके वो धन ऐसे तीर्थों के निर्माण में लग पाता है। पहले ही कई बार कहा, ये तीर्थ का निर्माण तो वही करेंगे जिन्होंने इसके निर्माण का आशीर्वाद दिया है, और इस तीर्थ के निर्माण का आशीर्वाद हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दिया है। निर्माण भी वही करेंगे, और इस गोवर्धन को तो वो ही उठाए हैं। सिर्फ तुम्हें अपनी लाठियों को लगाने का आह्वान किया जा रहा है, ताकि तुम्हें भी ये बहुमान हो पाए कि हमने भी इस गोवर्धन को उठाया था, हमने भी अपने इस गोवर्धन को उठाया था। लाठी लगाने से गोवर्धन का भार तुम्हारे कंधों पर नहीं आएगा, लेकिन हमने गोवर्धन उठाया है, ये आभार तुम्हारे मुख पर अवश्य आ जाएगा। तुम कह पाओगे कि जब ये तीर्थ का निर्माण हो रहा था तो हमने अपनी बाकी सारी चीजों को गौण करके इस निर्माण की ओर गौर किया था। तो अपनी पीढ़ियों से कह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने सामने बनता जा रहा है। जब 2-5 साल बाद बन जाएगा और तुम यदि ठीक से लाठी नहीं लगा पाए, लाठी लगाई भी तो इतनी लगाई कि उठाई तो थी लाठी लेकिन उस पर टिक नहीं पाई थी। छत पे लगाओ लाठी, इतनी छोटी तुम्हारी लाठी हो जाए कि टिक ही ना पाए, तो उतने में तुम्हारा फोटो खिंच जाए कि लाठी उठाए हैं। क्या कर रहे हैं? लाठी का बोझ उठाए हैं, गोवर्धन का बोझ नहीं। तो इतनी सी बात ऊंची कर देना, बोझ तो तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा, उठाए तो पूज्य गुरुदेव हैं, सिर्फ तुम्हारी धन की लाठी उस पर टिक पाए, इतना भी तुमने गौरव कर लिया। तो तुम्हारे बच्चे जब उस चित्र को देखेंगे कि नहीं, हमारे पिताजी ने भी, हमारे दादाजी ने भी इस तीर्थ के निर्माण में अपना योगदान दिया था, तब जाकर के वो फक्र करेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या करें बेटा, तुम्हारी पढ़ाई हो रही थी इसलिए हम दे नहीं पाए, तुम्हारी दवाई दारू हो रही थी इसलिए नहीं दे पाए, तुम्हारी शादी के समय था इसलिए नहीं कर पाए, तुम बड़े हो रहे थे, तुम्हारे आगे की चिंता थी इसलिए नहीं कर पाए। ये दुहाई अपने बच्चों को दोगे ना तो तुरंत तुम्हारे ऊपर प्रतिक्रिया दे देंगे, अरे कितना लज्जा का विषय है, इतने पुण्य कार्य के लिए तुमने मेरे जैसे व्यक्ति की इन छोटी छोटी बातों की पूर्ति करने के लिए तुमने उसको रोक लिया। अरे ये तो बाद में भी हो जाता, लेकिन तुम्हारे सामने सामने तीर्थ बनकर के तैयार हो गया और तुमने दवाई पढ़ाई और दारू का सब कुछ बहाना देकर के अपने इस पुरुषार्थ को रोक डाला। अब तुम 5 साल बाद 10-10, 20-20 करोड़ लेकर के भी आना, एक पाई नहीं लगा पाओगे उसके निर्माण में। सुन रहे हो? तुम्हारा धन 5 साल बाद सामर्थ्यहीन हो जाएगा, सामर्थ्यहीन हो जाएगा। अभी सामर्थ्य बढ़ाने का मौका है, तुम्हारे धन की सामर्थ्य। क्यों? उसके बाद तीर्थ के निर्माण में नहीं, व्यवस्थाओं में लगेगा। वही अपनी व्यवस्थाएं जो सांसारिक चलती रहती थी, लेकिन अभी सामर्थ्यवान बनाने का मौका मात्र ये विंडो 5 साल के लिए खुली है। यूं तो 3.5 साल का वो बोला है, फिर भी अपन 6 महीने और मान लो एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 1 साल एक्स्ट्रा लग सकता है, एक्स्ट्रा 5 साल मान लो। ये 5 साल के लिए तुम्हारे धन को सामर्थ्यवान बनाने की विंडो खुली। विंडो ओपन है, बंद कब हो जाएगी पता नहीं, क्योंकि पत्थर के काम साल में 8 महीने ही होते हैं। 1 महीने उनकी दिवाली की छुट्टी लगती है, 1 महीने होली की छुट्टी लगती है, बीच में बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है। कुल मिलाकर के साल में 8 महीने ही माने जाते हैं जब पत्थर का काम होता है। इसलिए पहले से आपको बता दे रहे हैं, काम जब शुरू हो और बीच में रुक जाए तो बार बार चिंता मत करना, महाराज आप आए थे, काम शुरू हो गया था, बीच में बंद नहीं हुआ। वो लोग 1-1 महीने की छुट्टी में जाते हैं जो पत्थर के कारीगर होते हैं। तुम्हारे ऐसे नहीं कि कल छुट्टी और शाम को आ जाए लौट करके। काम ऐसा ही होता है, पत्थर के कारीगरों का काम और पत्थर के मंदिरों का निर्माण साल में 8 महीने ही होता है। 4 महीने साल भर में कैसे ना कैसे छुट्टी चलती ही रहती है उनकी, कुछ ना कुछ थोड़ा सा उनको वो हुआ, वो अपने घर चले गए। तुम जैसे नहीं कि सामने यदि विधान भी हो रहा दुकान खोल के बैठे रहे। वो तो त्योहार मनाने जाते हैं तो पूरे बस सब ठाट बाट से जाते हैं, सब बंद करके जाते हैं। सुन रहे हो? तो साल में सिर्फ 8 महीने होते हैं, इसलिए वो भले ही 3.5 साल का बोला, हम तो 5 साल मान के चल रहे हैं, क्योंकि 8 महीने के हिसाब से इतने हो ही जाएंगे। तो इसलिए अभी आपके धन को सामर्थ्यवान बनाने का मौका है। पहले अपने घर को देखो, बाद में देखना दूसरा। हो तुम्हारे घर को तुम देख लोगे, तुम्हारे दादा बाबा भी देख के चले गए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं, कछु तुम देख लोगे।
सुन रहे हो? 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 साल के हो गए सब। पहले अपने घर तो देखो, मंदिर तो बनाने वाले बहुत से बैठे हैं। हो, तुम्हारे घर में भी कुंडली मार के बहुत से बैठे थे, चले गए। देख लेना कहीं खोज के मिल जाएं तो। सुन रहे? किसकी बात कर रहे महाराज? जो कुंडली मार के बैठे हैं। 2 प्रकार की कुंडली होती हैं, एक जन्म कुंडली होती है और एक कुंडली मार के बैठने वाले की कुंडली होती है। वो लोग जो अच्छे सामर्थ से बढ़कर के अपने भाव जगा चुके हैं, उनकी जन्म कुंडली कैसी भी हो, लेकिन उनकी भविष्य की कुंडली तो अच्छी बन गई है। और जो सामर्थ को अभी भी छुपाए हुए हैं, अभी वो कुंडली मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भविष्य में वो प्रैक्टिस काम आ सकती हो। महाराज ये तो बहुत कठोर बात है, हमारी बात नहीं है। तो जिनवाणी तुम रखते हो सामने, वो कहती जाती है कि ऐसा लिखा है, तुम बोलते जाना। घबराते क्यों जिनवाणी की बात को बोलने में? जिनवाणी की जो सच्ची बात है उसको बोलने में घबराओगे तो तुम मिथ्या दृष्टि माने जाओगे। कौन बोलता? गुरु बोलते हो, जिनवाणी बोलते। सही बात है, बोल दो ना, क्या बात हो गई। वो जब पढ़ते हैं तो चुपचाप पढ़ ले, तो कोई सुन ना ले, इसलिए हम सुना रहे हैं, सब सुन लें। कहाँ तुम्हारे यदि सांसारिक कार्यों में धन जाने के लिए मचल रहा है, तो तुम्हारे पतन की कितनी उसके लिए जिज्ञासा है। तुम्हारे पतन को किस हद तक ले जाना चाहता है। पतन से बचा लो, प्रॉपर्टी में लगाने वालों, मकान दुकान जायदाद और बच्चों की शादी में लगाने वालों, बचा लो पतन से अपने आप को। 5 साल के लिए मौका मिला है, संकल्पित अभी हो जाओ। कितनी देर से संकल्पित हो गए पता नहीं, इस बीच में कोई और तीव्र कर्म बन गया। अनंत काल से एक बार के किए हुए कर्मों को भोगने का मौका मिलता रहा, अनंत काल से और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए? गुरुजी 11 दिन के लिए आए थे, तुम्हारे पीढ़ियों के उद्धार करने के लिए आए थे। अब तुम ही नहीं करना चाहो तो तुम देख लो, वो तो आए थे, अभी भी उनका रास्ता खुला हुआ है, बस जल्दी तुम रास्ते पे आ जाओ, अभी भी रास्ता खुला हुआ है। ये सौभाग्य की बात है आप सबकी कि इतने कम समय में लगभग 90% लोगों के मन गुरुजी के रास्ते पर चलने लायक हो गए हैं। 90%। लेकिन वो 10% हैं जो पूरे दिवाली तक इंतजार करवाएंगे। कोई बात नहीं, उनका कलश दिवाली के 1 दिन पहले भरा जाएगा और अगले दिन दिवाली के दिन उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। नहीं तो निःशुल्क वाला तो व्यवस्था है ही। कुछ लोग कहने लगे महाराज जी प्लीज निःशुल्क वाला मत भरवाना। अरे निःशुल्क वाला भरवाना नहीं और शुल्क वाला तुम्हें करना नहीं, तो फिर कौन सी तीसरी व्यवस्था है? सोच रहे हैं महाराज, अभी सोच रहे हैं, चर्चा कर लें। हाँ, जब मौके का यदि संबंध मिल जाए तो रिश्तेदार से भी नहीं पूछते, घर वालों से भी नहीं पूछते, तुरंत झपट लेते हो। मौके की प्रॉपर्टी मिल रही हो तो ये नहीं सोचते कि 2 महीने पहले एक पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी उसके नहीं चुका पाए, अरे वो तो चुका देंगे, इसको ले लो, भले उसको बेचना पड़ जाए। ऐसे ही मौके की प्रॉपर्टी मंदिर में मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हारी वेदी, तुम्हारा शिखर, तुम्हारे और भी जो कुछ वहाँ मंदिर के चीजें हैं तुम्हारे नाम से तो होने वाली हैं, किसी दूसरे के नाम से होने वाली क्या? अरे वो प्रॉपर्टी तो कहीं यहाँ से वहाँ नेट पे चली जाए तो तुम्हारे नाम की होकर के भी तुम मानते रहो, दूसरे की नाम की हो जाए, लेकिन ये तो तुम्हारे नाम की हजारों वर्षों तक बनी रहेगी, हजारों वर्षों तक बनी रहेगी। उसके बारे में सोच रहे हो तुम लोग, कैसे करें कैसे करें। अब देखो ये तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी है, दूसरा संबंध भी किससे? जिनसे संबंध करते हो अपने बच्चों के, दगा नहीं देंगे, कोई गारंटी है क्या? लेकिन ये संबंध किससे? इस युग के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज से। दगा देने की बात नहीं, इतना सगा है, इतने सगे हैं कि दुनिया में कोई दूसरा सगा काम नहीं आया जो मात्र आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आए हैं। अब प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है और संबंध भी अच्छा मिलने वाला है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। तुम्हारा सब कुछ लगा देगा, देख लो जिनने सब कुछ लगाया है उनका हाल क्या हुआ है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से संबंधी बनने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया, तब जाकर के तुमने ऊंचे बैठाया। तुम तो कुछ दांव पे लगाने की बात सोच रहे हो, कुछ सब कुछ अपने पास रख करके, सब कुछ अपने पास रख के कुछ तो लगा के देखो ताकि तुम्हें लग जाए। सुन रहे हो आप लोग? सो रहे हो आप लोग?
हाँ, वो लोग तो अच्छे से सुन रहे हैं जो अच्छे से लगा चुके हैं, लेकिन जो नहीं लगा पाए हैं वो सोच रहे हैं कब पूरा हो प्रवचन। एक दिन भी नहीं छोड़ते महाराज। आप बताओ काय के लिए बुलाया हमारे लिए? धर्म ध्यान तो हम करा ही रहे हैं ना, दोपहर में भी कराते, शाम को भी कराते, अभी भी कराते, लेकिन बीच बीच में वो काम करने के लिए बात करते जिसके लिए आपने बुलाया है। नहीं करें क्या? बंद कर दें? नहीं महाराज। ये लोग तो दोपहर में जाते, बोले महाराज ऐसा लगता है बिल्कुल बस हमारे श्रीमान जी को धक्का दे के आपके पास भेज दें। हो, उन श्रीमान जी के पिताजी ने धक्का दे के तुम्हारे ससुराल भेजा था, अब तो हमारे पास मत भेजो उनके लिए। मानते नहीं है महाराज, बिल्कुल आ जाएंगे, चिंता नहीं करो, आप इतना संकलेश नहीं करो। ये लोग तो ऐसा लगता है बस महाराज जो आपने कहा वही हो जाए। ये क्या, इसको नहीं नीचे कर। जो आपने कहा वही हो जाए, किसी को कह दिया हमने कुछ भी, बस वही हो जाना चाहिए। सुन रहे हो? अब वो सोचता है क्या करें महाराज, आने में देर हो गई। क्यों देर हो गई? किस मुंह से आते? कितने मुंह हैं तुम्हारे? दशानन हो क्या? दशानन के भी 10 मुंह नहीं थे। वो एक ऐसे रत्नों का हार पहनता था जिसमें उसके 10 मुंह झलकते थे और लोग उसको दशानन बोलते थे। महाराज किस मुंह से आए, इसलिए आने में लेट हो गई। एक तो तुम आने में लेट हो गई, गलती करी, और फिर आने में लेट हो गए, इसकी गलती दोबारा एक और कर रहे हो कि और लेट हो रहे हो। पहले आ जाते। महाराज क्या करना पड़ता है वहां पे जाकर के? अरे पूछ लो जिनने जो किया है। कुछ नहीं करना पड़ता, जो यहाँ बोला जा रहा है वो उसमें से थोड़ा सा हम वहाँ बोलते हैं, बस इतना सा अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर वो आपके लिए सामूहिक मिलता है, इंक्लूसिव मिलता है, और वहाँ पर आपके लिए एक्सक्लूसिव मिलता है, इतना ही अंतर पड़ जाता है। तो महाराज सामूहिक मिलता है तो उसमें कोई अंतर पड़ता है, व्यक्तिगत मिलता है उससे अंतर पड़ता है? हाँ बिल्कुल। अब ये बताओ, जब बिहार हो रहा हो और सामूहिक चौके में आहार हो जाएं और आपके घर में आहार हो जाएं, अंतर पड़ता कि नहीं पड़ता? इतना ही अंतर पड़ता है। प्रवचन में जो सामूहिक मिलता है वो अलग विषय है, और जब आपके लिए पर्सनल वहां मिलता है वो अलग विषय है। कई लोग आगे कहते, बोले महाराज जब से हो गए तब से अब अच्छी नींद आने लग गई। क्यों? कई लोग हैं आके बताते हैं, दूसरों को बता देते हैं, आज इतनी अच्छी नींद आई। काहे, कौन सी बात हो गई थी? कोई प्रॉपर्टी मिल गई? प्रॉपर्टी नहीं, मंदिर में एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई। कोई कहता हमें शिखर मिल गया, कोई कहता हमें वेदी मिल गई, कोई कहता हमारे लिए मिल गई प्रॉपर्टी। अरे वो प्रॉपर्टी जो पतन में ले जाएगी, जब उसकी खुशी मनाते हो तो मंदिर में भी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की मानी जाएगी ना, तुम्हारे नाम की मानी जाएगी। अरे 2, 4, 10 प्रॉपर्टी जो पतन में ले जाने अलग कर दो, एक प्रॉपर्टी मात्र मंदिर में ले लो। अब तो वो भी कम बचने वाली हैं। अभी उसकी लिस्ट तैयार हो रही है फोटो के साथ कि कौन सी प्रॉपर्टी की क्या क्या पुण्यार्जन राशि है। हमें लगता है वो लिस्ट जब तक तैयार होगी कहीं उसके पहले वो प्रॉपर्टी पूरी ना हो जाए। लोग, यहाँ के वे लोग भी और बाहर के लोग भी छीनने के लिए तैयार हैं। हमने कई बार कहा, जिनकी आदत पड़ चुकी है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त किसी भी क्षेत्र में अपना दान करने की, अब उनको चिंता होने लग गई, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद अब नए किसी क्षेत्रों के लिए तो है नहीं। जितने थे उनमें से अधिकांश के पंचकल्याणक हो गए, कुछ के पंचकल्याणक बाकी हैं, काम पूरा हो गया, कुछ ही हैं जहाँ पर काम भी बाकी है और पंचकल्याणक भी बाकी हैं। ऐसे वो 2, 4, 10, 2, 4, 5 क्षेत्रों में एक आपकी मुंगावली का नाम भी है। इसलिए तो लोग ढूंढ ढूंढ करके आ रहे कि हमें वहां देना है जहां आचार्य जी का आशीर्वाद है। ढूंढ ढूंढ करके आ रहे, और ढूंढ करके आते और गुपचुप इतना बड़ा काम कर जाते कि जब उनका सुनोगे, अभी तो सब गुप्त में है, जब सुनोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये कौन धरती का देवता कर गया कि भगवान स्वर्ग का देवता कर गया। आज जो स्वर्गों के देवताओं के भी देवता बने हैं, उनके आशीर्वाद से उनका भक्त धरती पे भी देवता बन करके सामने आया। इसलिए मुगालते मत रहना कि तुमने इतना दान कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मात्र मौका मिला है करने का, चूक गए तो पछताने का मौका पूरे जीवन भर भी मिलेगा। तुम्हारी ही पीढ़ियां तुम्हें कोसेंगी कि तुम हमारा हवाला देकर के इतना बड़ा काम से चूक गए। 5 साल बाद कोसेंगी, सोच लो। तुम्हारा हम 5 साल में कभी भी दे देंगे। हो
जो साधु के सामने नहीं दे पाया। कर्ण का सुना है दृष्टांत, जब दान करते था ना तो उल्टे हाथ में कोई चीज आ गई, देने की बात आए तो कोई कहे अरे ऐसे करते क्या, दान तो सीधे हाथ से करना चाहिए। तो कर्ण क्या बोलता था, अभी भाव हुए हैं, कहीं उल्टे से सीधे हाथ में देते वक्त भाव ना बदल जाए और मेरे दान का मन ना बदल जाए, इसलिए दे दो। अरे शनिचर है ये तो, शनिचर तो उल्टे हाथ से दो चाहे सीधे हाथ से दो। शनिचर मतलब परिग्रह, कौन सा ग्रह है, शनिचर है, उसको जिस हाथ से उतार के दे दो। आज शनिवार वैसे ही है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वो शनिवार को जो मुनिषभरनाथ भगवान होते हैं ना, उनका चिन्ह कौन सा है, कछुए का। तुम लोग कछुए की जो ऊपर ढाल है ना, उसमें पूरे झुक के बैठे रहते हो, ऐसा लगता है जिनके अंदर कुछ चेतना ही नहीं है। और जैसे ही कोलाहल समाप्त हो जाता है ना, तो वो ढाल में से निकल के आता, पहले मुंह निकालता, फिर दो पैर निकालता, फिर दो पैर, ऐसे 5 उसकी चीजें निकलती हैं। ऐसे ही जब कोई दान की बात करता है तो तुम कछुओं की ढाल के भीतर छुप जाते हो, और जैसी दान की बात करना बंद हो जाता है तुम अपने 5 पाप के 5 अंग निकाल देते हो, एक मुंह के रूप में, 2 हाथ के रूप में, 2 पैर के रूप में। बताओ उस समय पाप के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां से आ जाता, उस समय व्यसनों के लिए, बुराइयों के लिए, शान और शौकत के लिए पैसा कहां से आ जाता जब तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं है। तो पहले अपना घर देख लो, महाराज तो हर साल आते हैं, हर बार चौमासा तो मिलता, हर बार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी रिश्तेदार के यहाँ हर बार शादी हो तो एक ही बार जाते हो क्या, हैं? चीकट पहनानी हो, चीकट समझते क्या बोलते, कोई चीकट बोलते, कोई पहरान बोलते, हाँ जो कुछ भी। हाँ मराठी मध्ये काय येते, चिकट, चिकट बोलते ना। हाँ तो क्या चिकट बनाने की बात है, चिकट मतलब जो भी वस्त्र इत्यादि ले जाते, वस्त्र हैं, आभूषण इत्यादि, मतलब उनके लिए भेंट की करने बाद। तो जब चिकट बनाने की बात हो, 3-4 बच्चियां हो किसी के यहाँ, अब बड़ी हो गई, सबकी शादी हो रही है, अथवा 3-4 लड़के हों, सब बड़े हो चुके, एक साल में 2-2 की, अथवा हर साल 1-1 की शादी होती है। पिछले साल चिकट बना के आए हो, दूसरी बार फिर शादी आ जाए तो मना करते हो ना, लेने वाला मना करता ना देने वाला मना कर सकता, व्यवहार लिखाने तो जाना ही पड़ता। और कोरोना के बाद तो जब शादियां रुक गई थी, अचानक शादियों की क्या सीजन आया, तो 1-1 महीने में 2-2, 3-3 बच्चों की शादी लोगों ने कर ली। तो एक बच्चे की शादी में चिकट बनाने के बाद दूसरे बच्चे की शादी में तब भी मना नहीं किया होगा। जब शादी में चिकट बनाने की बात आए तो बड़े उदार बन जाते हो, और जब दान की बात आए तो चिक्कट बन जाते हो।